हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, आजकल ये रोड काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। ये इस तरीके से बनाई गई रेड कलर में एक रोड बनाई गई है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली रोड ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो स्टेट है हमारा, वहाँ पर ये रोड बनाई गई है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है और ये रोड क्यों बनाई गई है, इसको हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली रूट ऑफ मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश स्टेट है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यहाँ पर ये बनाई गई है। ठीक है, ये इस तरीके से मतलब कि ये जो हाईवे है यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, एक क्रिएट किया गया है ये डिज़ाइन, ताकि जो हमारे एनिमल्स हैं जो रोड को मतलब कि पार करते हैं या मतलब कि पार करते रहते हैं, और कभी कभी ये होता है कि मतलब कि जो यहाँ पर आने वाले जो परिवहन है, गाड़ियाँ हैं, तो उनसे टक्कर खाकर ये मतलब कि या तो इनकी डेथ हो जाती है या फिर ये घायल हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कॉलिजन्स हैं, टकराव हैं इनके बीच, तो यहाँ पर ये रोकने के लिए इस जो ये डिज़ाइन है इस रोड पर ये किया गया है। ठीक है, रेड कलर में। तो ये इस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट है, ठीक है, पर्टिकुलरली इस रीजन में, तो इसको ये इसको मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, जो ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो ये जानवर हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि जा सकेंगे आसानी से। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया गया है, इसको क्रिएट किया गया है वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली रोड ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी लोकेशन को जान लेते हैं, ये है कहाँ पर। जैसे कि हमने कहा कि मध्य प्रदेश में है ये, तो मध्य प्रदेश में जो हाईवे हैं 45 NH 45 पर ये बनाया गया है। ठीक है, जो कि भोपाल और जबलपुर के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर एक रीजन में बनाया गया है। ठीक है, पूरे हाईवे पर नहीं, एक पर्टिकुलर रीजन में, जहाँ पर मतलब कि जो ये वाइल्ड लाइफ है इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, एक इको सेंसिटिव जोन में यहाँ पर ये बनाया गया है। और यहाँ पर दो तरह के ये जो एक टाइगर रिजर्व और दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये दोनों इसी रीजन में आते हैं। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP में, और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इनके मतलब कि इनके बीच से होकर गुजरता है ये हाईवे, तो यहीं पर ये बनाया गया है। ठीक है, और जो ये रीजन है ये इम्पोर्टेंट है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के लिए। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे जो जानवर हैं, ठीक है, जैसे कि टाइगर्स हो गया, डियर हो गए, सांबर, जयकाल यानी कि शार, और लेपर्ड्स, ठीक है, तेंदुआ, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो यहीं पर ये बनाया गया है। ठीक है, ताकि जो ये जानवर हैं इनका एक्सीडेंट ना हो, और वहाँ पर मतलब कि जो ये गाड़ियाँ या परिवहन जो भी है, बस ट्रक वगैरह, तो वहाँ पर ये अपनी जो स्पीड है उसको अपने आप ही मतलब कि कम कर दें। ठीक है, ताकि भविष्य में होने वाले जो एक्सीडेंट है उनसे बचाया जा सके। ठीक है, और अब देखते हैं ये बनाया क्यों गया था। वाई वॉज इट नीडेड, ये इसकी आवश्यकता क्यों है। तो जैसे कि जो हाईवे होते हैं तो वो वहाँ से होकर गुजरते हैं जहाँ पर मतलब जंगलों से होकर गुजरते हैं। बहुत सारे जो हाईवे हैं वो जंगलों से होकर गुजरते हैं। तो वहाँ पर जो जंगल हैं, तो वहाँ पर जो ये हमारे जंगली जानवर हैं, ठीक है, तो उनका हैबिटेट, उनका निवास स्थान वहीं पर होता है। और कई बार क्या होता है कि जंगल से मतलब कि जो रोड है, ठीक है, उसको पार करते वक्त जो ये एनिमल्स हैं उनकी मतलब कि गाड़ी से टकरा कर उनकी मतलब कि उनका एक्सीडेंट हो जाते हैं, और कभी कभी वो मर जाते हैं। ठीक है, या फिर घायल हो जाते हैं इस तरीके से। तो इन्हीं को मतलब कि वो करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये हाईवे इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, जो तो ये है। और जो ये हाईवेज हैं ये नेचुरल एनिमल मूवमेंट, जो एनिमल का मूवमेंट है एक जगह से दूसरे स्थान पर, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जब ये जाते हैं तो बीच में ये एक डिसरप्शन का काम करते हैं ये हाईवेज। ठीक है, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता है इस तरीके से, मतलब कि जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं तो वहाँ पर इस तरीके के हाईवे या डिज़ाइन की मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि और ये जो हाईवेज है, ठीक है, ये डेवलपमेंट और कंजर्वेशन, जो हमारा वाइल्ड लाइफ या प्रकृति का जो कंजर्वेशन यानी कि रक्षा है, तो उसके बीच में एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और यहाँ पर अब देख लेते हैं इसकी कुछ की फीचर्स के बारे में। जो यहाँ पर ये रोड बनाई गई है इसके कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली रोड। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर आता है ये डिज़ाइन, ये एक बहुत ही अलग एक डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी है।
ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक ब्राइट रेड, ठीक है, लाल रंग में, और थोड़ा मतलब कि ज़मीन से उठा हुआ, ये जो यहाँ पर लाल रंग में डिज़ाइन बनाए गए हैं, ये ज़मीन से थोड़ा उठे हुए बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि एक स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो स्पीड में आ रहे जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो परिवहन है, वो अपनी स्पीड को कम कर दें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनाए गए हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी मतलब कि वो लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और जिससे कि ये होता है कि जो ड्राइवर है, ठीक है, गाड़ी चलाने वाले, तो उनमें ये होता है कि वो इसको देखने के लिए मतलब कि स्पीड को कम कर देते हैं, और फिर एक स्पीड ब्रेकर का भी ये काम कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए ये बनाए गए हैं ताकि जो यहाँ से गुजरने वाले, ठीक है, रोड को पार करने वाले जो एनिमल्स हैं, उनको कोई भी हार्म ना पहुँच पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनाए गए हैं, ठीक है। और जो वो है कार चालक या ड्राइवर जो भी है, तो वो यहाँ पर नेचुरली स्लो डाउन कर लेते हैं गाड़ी को, ठीक है, बिना किसी जो बड़ा ब्रेकर है, ठीक है, स्पीड ब्रेकर उसके, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट का खतरा है वो बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा की फीचर की बात करें तो ये यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ जो अंडर पासेस हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, इस तरीके से बने हुए, जो नीचे से मतलब कि ऊपर तो ये रोड है, ठीक है, डिज़ाइन की हुई लाल रंग में, और नीचे से इस तरह की ये कुछ अंडर पासेस यानी कि जैसे सुरंग की तरह बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि जो जंगली जानवर है उस प्लेस पर रहने वाले वो ऊपर यानी कि इस रोड को क्रॉस ना करते हुए नीचे से चले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 25 अंडर पासेज यानी कि 25 सुरंग यहाँ पर बनाई गई है इस कॉरिडोर के मतलब कि इस वाले एरिया में जहाँ पर ये डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, ताकि उनको हार्म ना पहुँच पाए जो ये जंगली जानवर है, ठीक है, वो आराम से यहाँ पर सेफली बिल्कुल यहाँ पर मतलब कि जो रोड है उसके नीचे से मतलब कि क्रॉस कर जाए एक स्थान से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये है, और ये इस तरीके से कनेक्टिविटी को मतलब कि जो फॉरेस्ट पैचेस हैं, ठीक है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, जंगल के जो स्थान है तो वहाँ पर एक कनेक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करेंगे ये अंडर पासेस, ठीक है, जो कि 25 बने हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है, पूरे 25 यहाँ पर। तो ये अब यहाँ पर जो ये रोड हैं इसके आसपास मतलब कि दोनों किनारे पर यहाँ पर बाड़ भी लगी हुई है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो जंगली जानवर होंगे वो सीधे यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, मतलब कि जो ये रोड है यहाँ पर बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वो नीचे मतलब कि जो ये अंडर पासेस बने हुए हैं यहीं से मतलब कि एंटर करेंगे और दूसरी जगह निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो फेंसिंग है रोड के दोनों तरफ, ठीक है, हाईवे के दोनों तरफ, तो ये इस प्रकार से एक गाइड का काम करेंगे जानवरों के लिए, ठीक है, ताकि वो नीचे से सुरंग से निकल जाए तो दूसरी तरफ अगर उन्हें जाना हो तो। अब यहाँ पर कई तरह के साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, इस तरीके के जो वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग के जो वार्निंग बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर ये बनाए गए हैं, ठीक है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और बहुत सारे जो व्हीकल्स को मतलब कि सड़क पर मतलब कि रखने के लिए, सड़क के अंदर रखने के लिए यहाँ पर सफ़ेद रंग की पट्टी भी बनी हुई है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा इधर उधर ना चली जाए और जो सड़क है इसको बिल्कुल बीच बीच में गाड़ी चलाए, ठीक है। इस प्रकार से एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये अब बात करते हैं इको सेंसिटिव डिज़ाइन की। जो ये डिज़ाइन है इस तरीके से ये लाल रंग में है, ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बनाए हुए हैं ताकि जो फॉरेस्ट है हमारा उसको बहुत ही कम यहाँ पर वो नुकसान हो, ठीक है, इस प्रकार से ये काम करता है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट को बहुत ही कम नुकसान पहुँचा के, ठीक है। और जो ये डिज़ाइन है इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाया गया है तो ये एनिमल मूवमेंट की इकोलॉजिकल स्टडी करके ये डिज़ाइन तैयार किया गया है, ठीक है। किस तरीके से मतलब कि जानवर को जो मतलब कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सूट करेगा, ठीक है। तो इसकी पहले प्रॉपर एक स्टडी की गई है, उसके बाद ही ये यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो ये है इसका इम्पोर्टेंस। अब देख लेते हैं जो ये इनिशिएटिव है, ठीक है, एमपी में शुरू किया गया ये जो इनिशिएटिव है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है।
इम्पोर्टेंस, जैसे कि हमने पहले भी कहा, जो वाइल्ड लाइफ डेथ है, जो जंगली जानवर हैं उनकी डेथ को ये बहुत हद तक कम कर देगा। ठीक है, बहुत कम, यानी कि ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर ये उनकी डेथ को कम कर देगा। ठीक है, और जो रोड सेफ्टी है फॉर ह्यूमंस, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हद तक सुधारी जा सकती है, सुधार देगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे? क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जो कभी कभी रोड के सामने क्रॉस करते हुए जो जंगली जानवर हैं वो टकरा जाते हैं गाड़ी से, तो गाड़ी कभी कभी मतलब कि जो गाड़ी है उसका भी नुकसान हो जाता है या वो उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एक तरीके से ह्यूमंस के लिए भी, इंसानों के लिए भी एक रोड सेफ्टी का काम करेगा। ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, जिस रीजन में ये हमारे जंगली जानवर रहते हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ठीक है, तो उनकी भी प्रोटेक्शन करने का काम करता है इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसीलिए इसको इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जा रहा है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है ये इस तरीके का डिज़ाइन या इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और ये इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड मॉडल ये कंसिडर किया गया है। ठीक है, जो कि एक इको सेंसिटिव या एक इको फ्रेंडली तरीके से ये बनाया गया है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड मॉडल इसको बताया जाता है। अब देखते हैं इसके कंक्लूजन को। अब कंक्लूजन यानी कि जो हम मतलब कि लास्ट में निष्कर्ष किस पर निकलते, मतलब क्या निष्कर्ष इसका निकलता है। तो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली रोड, जो ये मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली रोड है, तो ये एक तरीके से मतलब कि एग्जाम्पल सेट कर सकता है। ठीक है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि प्रकृति के साथ कैसे, मतलब कि हम एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि बनाकर भी रह सकते हैं। ठीक है, उसको ज़्यादा हार्म ना पहुंचाकर, तो इस प्रकार से भी ये एक उदाहरण सेट करता है। ठीक है, नेचर के साथ मतलब कैसे हम एक बैलेंस करके रह सकते हैं, तो इस प्रकार से ये एक मॉडल है। ठीक है, मतलब भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए भी। ठीक है, और जो ये हमारे फ्यूचर में बनने वाले जो हाईवेज हैं उनके लिए एक मॉडल का काम करेगा। ठीक है, ये क्योंकि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज हैं इंडिया में, ठीक है, तो वहाँ से गुजरने वाले जितने भी हाईवेज हैं तो उनके लिए एक फ्यूचर में मॉडल का काम करेगा। ठीक है, एक प्रेरणा देने का काम करेगा ताकि भारत में ये और बनाए जा सकें इस तरीके के हाईवेज जो कि एक इको फ्रेंडली तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो ये था आज का वीडियो।